गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इंग्लिश बेसिक नॉलेज के पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसके आगे बारे में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट आर्टिकल। उससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को पढ़ा था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द को पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, और मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा क्या है, द। डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं डेफिनेट आर्टिकल की, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, किनको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल, इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह आर्टिकल जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति अथवा डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन, वह आर्टिकल जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी तरफ, ये वर्ड ध्यान रखना है, निश्चित। निश्चित वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत करता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। और ये मैंने आपको बताया, ये है द, ये है द। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि भाई कहां पर हमको द लगाना है, द कहां पर आएगा, किन किन परिस्थितियों में हम द लगा सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में हम द नहीं लगाएंगे। वो सारे रूल्स जो हैं मैं आपको अभी वन बाय वन हम डीपली पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल द आर्टिकल को यूज करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम है, वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। पहला जो इसमें आता है, पहला कि भाई द आर्टिकल का यूज हम कहां करते हैं।
फर्स्ट, किसी खास व्यक्ति, पर्सन अथवा किसी खास वस्तु, थिंग के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी खास वस्तु हो या पर्सन हो, उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहला, द बुक यू गिव मी इज कॉस्टली। कौन सी बुक? वही बुक, समझना बेटा, वही बुक जो तुमने मुझे दी थी वो क्या है? कॉस्टली है, महंगी है। यानी उस पर्टिकुलर बुक के लिए यहां पर कहा गया है वही बुक जो तुमने मुझे दी थी। सारी किताबें नहीं, जो तुमने मुझे किताब दी थी वो क्या है? महंगी है। तो पर्टिकुलर बुक की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। पहला एग्जांपल। दूसरा जैसे हम ले, इसमें यहां पर देखिए ये द आर्टिकल का यूज हुआ है, यहां पे ये द आर्टिकल का यूज हुआ है। इसी तरह देखो, खाली जगह, डैश, खाली जगह, डैश, गर्ल वी सी वॉज रमेश सिस्टर। यानी वो रमेश की बहन थी जिसको हमने देखा था। तो वो पर्टिकुलर लड़की थी जिसको देखा था, और वो कौन थी? वो थी रमेश की बहन, सिस्टर। तो यहां पे आया द आर्टिकल, क्योंकि उस पर्टिकुलर लड़की के लिए कहा गया है। चलो बेटा नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताता हूं, आप इनको नोट डाउन करें। हाँ तो बेटा तीसरा एग्जांपल हम लेके चलेंगे। जो अभी हम एग्जांपल कर रहे थे उसका तीसरा एग्जांपल, आई सा ए मैन, खाली जगह, ओल्ड। देखिए बेटा, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा था, और वॉज ओल्ड। यहां पे बेटा द आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा द आर्टिकल? क्योंकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आया है जिसको मैंने देखा था। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आया है कि वो व्यक्ति बूढ़ा था, वो ओल्ड था। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए यहां पे किसका प्रयोग हुआ है? द का। वही मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं या इशारा करता है तो वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे चौथा एग्जांपल हम लें, फाउंड ए बॉक्स ही फाउंड ए बॉक्स, ही फाउंड ए बॉक्स, उसको एक बॉक्स मिला, बॉक्स वॉज एम्प्टी, और वो खाली था। कौन सा बॉक्स खाली था? जो उसको मिला। यहां पे ध्यान क्या रखना है अपन को, भाई बॉक्स खाली था, एम्प्टी था बॉक्स, लेकिन कौन सा था? वही था जो उसको मिला। उसी पर्टिकुलर बॉक्स की तरफ ये इशारा कर रहा है, इसलिए यहां पे भी किस आर्टिकल का प्रयोग होगा? द का। समझ में आया? पहला तो मैंने आपको बताया, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब किसी खास वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, खास वस्तु या व्यक्ति को बताती है, तो वहां पे द का प्रयोग होता है। हाँ तो बेटा अभी हमने पहला पढ़ा, पहला रूल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा। सेकंड रूल क्या कहता है, कहां पे द का प्रयोग करना चाहिए? तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग
सेकंड रूल क्या कहता है? प्राकृतिक आकृतियां, प्राकृतिक आकृतियां, इनमें क्या है? पर्वत श्रेणियां, नदियां, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियां, नदियां, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, ठीक है बेटा, खाड़ी, रेगिस्तान, और रेगिस्तान और प्रसिद्ध इमारतें। आदि के नाम से पहले देखो बेटा, सेकंड नियम क्या कहता है? पर्वत श्रेणियां, नदियां, महाद्वीप, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारतें आदि के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो खाड़ी हो, जैसे अगर एग्जांपल हम इसके लें, जैसे सहारा का रेगिस्तान है, आपको पता है, ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व प्रसिद्ध है, तो द सहारा डेजर्ट, द आ गया ना, सहारा डेजर्ट के आगे। इसी तरह अगर हम सागर लें तो द रेड सी, द रेड सी, लाल सागर जिसको बोला जाता है वो रेड सी। इसी तरह इमारत अगर हम लें तो द ताजमहल, ये इमारत होगी ताजमहल। इसी तरह अगर हम नदी लें तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ठीक है। इस तरह अगर हम पर्वत श्रृंखला लें तो क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा पर्वत श्रृंखला और पर्वतों में क्या डिफरेंस है। द हिमालय, ये पर्वत श्रृंखला होगी। मतलब इन, जैसे यहां पे देखिए, ये सहारा का डेजर्ट, रेड सी, ताजमहल, गंगा, हिमालय, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि पर्वत श्रेणियां, नदियां, महाद्वीप, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, प्रसिद्ध इमारतें आदि के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नोट डाउन करो बेटा इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि भाई पर्वत श्रृंखलाओं, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतें और कुछ प्राकृतिक आकृतियां जैसे नदियां, इन सभी, महासागर, इन सभी के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। यहां पे बेटा एक देखने वाली बात है, एक नोट करने वाली बात है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है वो विशेष जिसका हमें ध्यान रखना है, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। क्या है विशेष, वो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ
ये यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होता है। पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, पर्वतों के नाम के साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पर्वत जो है उनके नाम के साथ द आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चले तो माउंट आबू, माउंट आबू। अब बेटा देखो, माउंट आबू एक पर्वत का नाम है, ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्या है ये? पर्वत है। और इसके आगे अगर हमने द का प्रयोग कर दिया, इसके आगे हमने द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया कि द माउंट आबू, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम माउंट आबू यानी पर्वतों के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे दूसरा अगर एग्जांपल हम लेके चले तो माउंट एवरेस्ट। अब इसके आगे सपोज द लगा दिया किसी बच्चे ने, माना, तो क्या सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत का नाम, इसलिए इसके आगे द नहीं लगेगा। अब यहां पे दो चीजें हैं जो आप अभी कहोगे सर आपने हिमालय के आगे द लगाया था। जैसे हमने लगाया था हिमालय, द और हिमालय, द हिमालय किया था, ये सही है बेटा। क्यों सही है? क्योंकि हिमालय जो है ये एक पर्वत श्रृंखला है, न कि पर्वत है, एक पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसके नाम के आगे द आया, तो ये हमारा सही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पर्वत के नाम के साथ द का प्रयोग हम नहीं कर सकते और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नोट डाउन करो। अब बेटा हम तीसरे रूल को पढ़ेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? थर्ड रूल, द को यूज करने का तीसरा जो रूल है वो क्या कहता है? यदि हाँ बेटा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, एक वचन जातिवाचक शब्द हो और संपूर्ण जाति की विशेषता बताता हो या संपूर्ण जाति की ओर संकेत करता हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें,
इसका एग्जाम्पल है तो काऊ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल। द आ गया इससे ठीक पहले। क्यों आया? क्योंकि ये जो काऊ है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जानवर की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही, पर्टिकुलर एनिमल की तरफ इंडिकेट न करके ये गाय संपूर्ण जो जाति है उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, उसकी तरफ इशारा कर रही है कि सारी जो गाय प्रजाति है, सारी जो गायें हैं वो क्या है? वेरी यूजफुल है। इसके लिए इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ। जैसे द क्यों आया? क्योंकि एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। ये सिर्फ एक एलिफेंट के लिए नहीं है, ये पूरी जितनी भी एलिफेंट प्रजाति है, हाथियों का जितना भी समूह है, हाथियों की जितनी भी प्रजाति है उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है कि भाई हाथी जो है वो बहुत बड़े होते हैं, शरीर में बहुत विशाल होते हैं, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग है। समझे बच्चों? मतलब अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो संपूर्ण जाति की तरफ इशारा करता है तो वहां पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन करो। आइए अब हम चौथा रूल पढ़ते हैं बेटा। चौथा रूल क्या कहता है? फोर्थ नंबर का जो रूल है वो क्या कहता है द को यूज करने का, कि जितनी भी धार्मिक किताबें हैं जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनके नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेके चले तो द रामायण, द गीता, ठीक है, द कुरान, बाइबल, इस तरह जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सबके लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उनके नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का। यहां पे बेटा एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यदि ये हमको ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, मस्ट ध्यान रखना। यदि धार्मिक पुस्तक से पहले, धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले है
किसी लेखक का नाम आता है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, वाल्मीकि रामायण। देखो बेटा, रामायण से पहले किसका नाम आ गया? उनके लेखक का, वाल्मीकि का। रामायण से ठीक पहले वाल्मीकि का नाम आ गया, उनके राइटर का, वाल्मीकि। रामायण के राइटर का नाम आ गया वाल्मीकि, इसलिए यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पुस्तक से पहले, धार्मिक ग्रंथ से पहले किसका नाम आ गया? उसके राइटर का। यानी अगर किसी धार्मिक ग्रंथ से पहले या धार्मिक ग्रंथ के नाम के साथ यदि उसके राइटर का नाम है तो उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट डाउन करो बेटा। आगे का जो भी इसके रूल्स हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स।